हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले इग्नू में आप अपना असाइनमेंट कैसे बनाएंगे, यानी कि आपके असाइनमेंट बनाने का प्रोसेस क्या होगा, आपको अपना कितने सब्जेक्ट का असाइनमेंट बनाना होगा, असाइनमेंट में आपको क्या यूज करना है क्या नहीं करना है, असाइनमेंट बनाने के लिए आपको कौन से पेज का यूज करना है, कौन से पेन का यूज करना है, कौन से कलर का यूज करना है, कौन से फाइल का यूज करना है, और असाइनमेंट का फ्रंट पेज आपको कैसे डाउनलोड करना है, आपको फ्रंट पेज कैसे फिलअप करना है, असाइनमेंट का आपको आंसर कहां से मिलेगा और असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर कहां से डाउनलोड करना होगा, असाइनमेंट आपको कहां पर सबमिट करना होगा। इस वीडियो में मैं आप सभी को डेमो के माध्यम से असाइनमेंट कैसे बनाते हैं वो पूरा कंप्लीटली बताने वाली हूं। तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखिए, आपको असाइनमेंट कैसे बनाना है आपको स्टेप टू स्टेप पता चल जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आप इग्नू में एडमिशन लिए और आपको अपना असाइनमेंट बनाना है तो आपको अपना असाइनमेंट कितने सब्जेक्ट का बनाना होगा। जैसा कि यहाँ पर आपको इग्नू की तरफ से एक स्लिप दिया जाता है, इस स्लिप में ही आपको बताया जाता है आपका कितना सब्जेक्ट है, कितने सब्जेक्ट का आपको असाइनमेंट बनाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका इसमें बताया जाएगा आपका कितना सब्जेक्ट है। जैसे कि यहाँ पर आपका 8 सब्जेक्ट दे रखा है, आपके में 7 भी होगा 8 भी होगा, अगर आपका एमए का है तो 4 का भी होगा। तो यहाँ से आपको अपना सब्जेक्ट नोट डाउन कर लेना है। अब बात कर लेते हैं आपको असाइनमेंट बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करना होगा। यहाँ पर आपको इग्नू के इस वाले वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक नीचे मेंशन किया है, वहां से आप ओपन कर लीजिएगा। अगर आपका मास्टर डिग्री का प्रोग्राम है या फिर बैचलर डिग्री का प्रोग्राम है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का प्रोग्राम है, यहाँ पर आपको देख लेना है आपका जो भी प्रोग्राम है। यहाँ पर आपका जैसे बैचलर डिग्री का है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री के जितने भी कोर्स दिए जाते हैं यहाँ पर आपको देख लेना है। जैसे कि आपका CBCS BAG है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका CBCS BA में जितने भी सब्जेक्ट कोड होते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप अपना सब्जेक्ट कोड सर्च भी कर सकते हैं। Ctrl F प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको सर्च करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप सर्च करेंगे अपना सब्जेक्ट कोड तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट कोड हिंदी में होता है सिर्फ तो यहाँ पर आपको हिंदी दिया जाता है, आपका इंग्लिश में है यहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम में भी असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड का ऑप्शन दिया जाता है। आपका हिंदी मीडियम है या फिर इंग्लिश मीडियम है, यहाँ पर आपको देख लेना है। यहाँ पर आपको हिंदी में करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका इस तरीके से असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होके आ जाएगा। अगर आपका एडमिशन 2022-23 का है तो आपको पता नहीं चल रहा है आपका वैलिड असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर कौन सा है, तो जिस भी सेशन में आप एग्जाम देने वाले हैं उसी सेशन का आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा। बाकी यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं आपको अपना असाइनमेंट का फ्रंट पेज कहाँ से डाउनलोड करना होगा। यहाँ पर जो आपको ये फ्रंट पेज दिया गया है ये आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, टेलीग्राम का लिंक नीचे मेंशन किया गया है। अब बात कर लेते हैं इसको आपको फिलअप कैसे करना होगा फ्रंट पेज को। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा असाइनमेंट सबमिशन फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन। यहाँ पर आप किस एग्जाम के लिए असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो भी सेशन होगा एग्जाम का वो आपको लिख देना है और यहाँ पर आपको अपना इनरोल्ड नंबर डालना होगा। यहाँ पर आपको जितने भी बॉक्स दिए गए इन सभी में आपको 1-1 करके अपना इनरोल्ड नंबर डालना होगा। फिर यहाँ पर आपको स्टूडेंट नेम डालना होगा, जो भी आपका नेम है ID कार्ड में वही आप यहाँ पर डालिएगा। और यहाँ पर आपको स्टूडेंट एड्रेस में अपना एड्रेस डालना होगा, जो भी आपके ID कार्ड में एड्रेस है वही डालिएगा। और यहाँ पर आपको प्रोग्राम टाइटल और कोड डालना होगा। जैसे कि आपका जो प्रोग्राम का कोड है BAG है और यहाँ पर आपको ब्रैकेट में उसका कोड का टाइटल डालना होगा, तो यहाँ पर आप बैचलर ऑफ आर्ट्स करके डाल सकते हैं इस तरीके से। फिर यहाँ पर आपको कोर्स टाइटल डालना होगा, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट का टाइटल होगा वो डालना होगा। तो आपको सब्जेक्ट का टाइटल कहाँ से पता करना होगा। जैसे कि यहाँ पर आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, इसी में आपको कोर्स का टाइटल बताया जाता है आपके सब्जेक्ट का। जैसे कि आपका जो सब्जेक्ट का टाइटल होगा ये जो आपको दिया गया हिंदी भाषा करके ये वाला आपका सब्जेक्ट का टाइटल हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपको कोर्स कोड बताया गया कोर्स कोड आपका क्वेश्चन पेपर में ही दिया जाएगा। जैसे कि आपका BHDAE 182 दिया गया है। फिर यहाँ पर आपको अपना रीजनल सेंटर कोड और नेम डालना होगा। यहाँ पर आप स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल पर अपना अकाउंट लॉगिन करते तो यहीं पर आपको रीजनल सेंटर कोड और नेम बताया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका कोड होगा और ये आपका नेम होगा, यहाँ पर आप डाल देंगे। फिर यहाँ पर आपको स्टडी
सेंटर नेम और कोड डालना होगा। तो यहाँ पर आपको स्टडी सेंटर कोड दिया जाएगा और आप गूगल पे सर्च भी करेंगे तो आपको नेम दिया जाएगा, तो वो नेम यहाँ पर आपको डाल देना है, स्टडी सेंटर कोड और नेम। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, आपका जो भी वर्किंग कंडीशन में आपका मोबाइल नंबर होगा यहाँ पर आप डाल देंगे, और जो आपका ईमेल आईडी है वो भी यहाँ पर आप डाल दीजिएगा वर्किंग कंडीशन वाला। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल सही डालना होगा, क्योंकि अगर आपके असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम होता है, बाय चांस आपका असाइनमेंट का मार्क्स अपडेट नहीं होता है, तो इसी पर आपका ईमेल किया जाता है। फिर यहाँ पर आपको नीचे डेट ऑफ सबमिशन, यानी कि आप अपना असाइनमेंट जिस दिन जिस डेट को सबमिट कर रहे हैं यहाँ पर आपको वही डेट डालना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। अब हम बात कर लेते हैं आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर में जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसका आंसर आपको कहाँ से लिखना होगा। पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें जो आपका अथवा लिखा है, इसमें से आपको ओनली एक क्वेश्चन करना होता है इन दोनों में से, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर आपको कैसे निकालना होगा। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया गया इसको यहाँ पर आपको देख लेना है, और यहाँ पर आप उस क्वेश्चन को गूगल पे भी सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, उसका आंसर यहाँ पर आपको दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप इस तरीके से सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। यहाँ से भी आप अपना असाइनमेंट के क्वेश्चन का यहाँ पर इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको ऑनलाइन वेबसाइट भी दिया जाता है, वहां से आप असाइनमेंट का आंसर खरीद भी सकते हैं या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम असाइनमेंट के डेमो के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर आपको इस तरीके से डेमो देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट में आपका फ्रंट पेज का पेज रहेगा, और सेकंड में आपका आईडी कार्ड रहेगा, थर्ड पेज में आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर रहेगा, और जो आपका फोर्थ पेज होगा वो आपका हैंड रिटन असाइनमेंट होगा। और बात करें यहाँ पर आपके असाइनमेंट के फ्रंट पेज के बारे में तो आपको इस तरीके से दिया जाएगा। यहाँ पर आपको असाइनमेंट का फ्रंट पेज इस तरीके से फिलअप करना है। यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिएगा कैसे मैंने फिलअप किया है। आप असाइनमेंट का फ्रंट पेज फिलअप करेंगे तो आपको ब्लू पेन का ही यूज करना है, और असाइनमेंट में आपको क्या क्या यूज करना है, आपको ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करना होगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने असाइनमेंट को टैग से बांध रखा है, तो आप भी टैग से बांध सकते हैं। असाइनमेंट का आपको फाइल किस तरीके से यूज करना चाहिए, असाइनमेंट का फाइल आपको प्लास्टिक वाला यूज नहीं करना है। इग्नू में आपको बताया जाता है आपको असाइनमेंट का फाइल ओनली गत्ते वाला यूज करना होता है। अगर आप गत्ते वाला यूज नहीं करते हैं तो आप टैग बांध सकते हैं। मार्केट में आपको इस तरीके से टैग मिल जाएगा, आप यूज कर सकते हैं। और आपका जो असाइनमेंट का पेज रहेगा उसमें आपको होल किया हुआ मिल जाएगा टैग लगाने के लिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपके असाइनमेंट के पेज में होल नहीं है तो आप खुद से भी कर सकते हैं। और बात करते हैं आपके हैंड रिटन असाइनमेंट के बारे में। हैंड रिटन असाइनमेंट आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कोड हो गया तो आपके सब्जेक्ट कोड यहाँ पर आप हाईलाइट करके हाईलाइटर से भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने स्केच कलर का यूज किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो सब्जेक्ट का टाइटल होगा इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। और जैसे कि आपके क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है सत्रीय कार्य 1, तो यहाँ पर आप इस तरीके से ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिख सकते हैं। और आपको अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखना होगा, आंसर आपको ब्लू पेन से लिखना होगा। जिस तरीके से यहाँ पर मैंने लिख रखा है उसी तरीके से आपको लिखना है। जैसे कि आपका यहाँ पर पैराग्राफ क्लोज हो जाता है, फिर यहाँ पर आपको सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करना होता है, तो यहाँ से आपको एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन से स्टार्ट करना होगा। यहाँ पर आप अपने असाइनमेंट के पेज में नंबर भी डाल दीजिएगा, आपका फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज है, थर्ड पेज है, जितने भी पेज का आपका असाइनमेंट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको अपने असाइनमेंट के हर पेज में इनरोलमेंट नंबर और आपको अपना नेम डालना होगा। इग्नू के गाइडलाइंस में आपको बताया गया आपके असाइनमेंट के हर पेज में आपका इनरोल्ड नंबर और नेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप इस तरीके से और भी पेज देख सकते हैं, इसमें भी मैंने इस तरीके से ही कर रखा है। इनरोल्ड नंबर है और नेम है सभी पेज में लिखा हुआ, और इस तरीके से ही आपको पैराग्राफ में लिखना है, इससे आपको अच्छे नंबर दिए जाएंगे। और इस तरीके से आपका सत्रीय कार्य लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन पेपर में, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको डालकर लिखना है सत्रीय कार्य। फिर यहाँ से आपका जो क्वेश्चन होगा वो आपको लिखना है। और ध्यान रखिए आप अपना असाइनमेंट बनाते हैं तो आपको रेड पेन का यूज नहीं करना है, ओनली ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना है। आप अपने असाइनमेंट में किसी भी स्केच कलर का यूज कर सकते हैं। और ध्यान रखिए आपको फ्लूइड का यूज नहीं करना है अपने असाइनमेंट में। और असाइनमेंट में आपको किस तरीके का पेज यूज करना है, आपको इस तरीके का पेज यूज करना है, प्रैक्टिकल पेज। आपको असाइनमेंट ओनली लिखना ही होता है तो आप दोनों तरफ लाइनदार पेज यूज
कर सकते हैं। अगर आपको डायग्राम भी बनाना होता है अपने असाइनमेंट में तो एक तरफ आपको लाइन वाला पेज यूज करना होगा और एक तरफ आपको व्हाइट पेज यूज करना होगा। और आप अपने असाइनमेंट में डायग्राम बनाने वाले हैं तो आपको ओनली पेंसिल का यूज करना होगा, पेन का यूज नहीं है करना। डायग्राम बनाने के लिए आप पेंसिल, स्केल जो भी यूज होता है डायग्राम बनाने के लिए आप वो कर सकते हैं, लेकिन आपको पेंसिल से ही डायग्राम बनाना होगा। अब हम बात कर लेते हैं, आप अपना असाइनमेंट बना लेते हैं तो आपको अपना असाइनमेंट सबमिट कहाँ पर करना होगा। तो देखिए आपका असाइनमेंट 3 मोड में सबमिट होता है। एक तो आपका ऑनलाइन होता है, एक आपका ऑफलाइन होता है, एक आपका कुरियर के माध्यम से होता है। तो देखिए पहले हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन के बारे में। तो देखिए आपका असाइनमेंट ऑनलाइन भी सबमिट होता है और ऑफलाइन भी सबमिट होता है। ऑनलाइन सबमिट होता है तो आपका जो रीजनल सेंटर का वेबसाइट होता है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा असाइनमेंट सबमिशन। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से असाइनमेंट सबमिशन का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। इस लिंक के माध्यम से आपको अपना असाइनमेंट सबमिट करना होता है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड किया जाता है। जब आपका असाइनमेंट सबमिट होना स्टार्ट हो जाता है तो लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। और अगर आपके रीजनल सेंटर की तरफ से कुछ भी नहीं बताया जाता है आपको असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करना है या फिर ऑफलाइन सबमिट करना है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने स्टडी सेंटर पर जाकर के ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट कर देना है। और बाकी अगर आप कहीं दूर रहते तो आप अपना असाइनमेंट कुरियर के माध्यम से भी सबमिट कर सकते हैं। बाकी आपके रीजनल सेंटर की तरफ से जब भी असाइनमेंट सबमिशन का मोड जारी किया जाता है आपको हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। बस आप चैनल से कनेक्टेड रहिए। और जब आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर देते हैं तो असाइनमेंट सबमिट करने के बाद आपको कैसा रिसिप्ट दिया जाता है, तो इस तरीके से आपको रिसिप्ट दिया जाता है जब आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर देंगे। तो इस रिसिप्ट में आपका नेम होता है, यहाँ पर आपका इनरोल्ड नंबर दिया जाता है और आपने जिस भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट सबमिट किया है यहाँ पर आपको दिया जाता है। और यहाँ पर आपको रिसिप्ट नंबर भी दिया जाता है। जब आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर लेंगे ऐसा रिसिप्ट आपको दिया जाता है, तब आपको ये रिसिप्ट संभाल करके रखना होगा। अगर आपका बाई चांस नंबर अपडेट नहीं होता है असाइनमेंट का तो ये रिसिप्ट ही आपको लेकर जाना होता है रीजनल सेंटर पर। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देना था। तभी भी आप सभी का कोई डाउट या कंफ्यूजन रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।